उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में नवागत जिलाधिकारी जोगेंद्र सिंह ने पत्रकार बंधुओं के साथ कलेक्टर सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आम जन मानस की समस्याओं व शिकायतों का यथाशीघ्र गुणवत्तापूर्ण समाधान हो। डीएम जोगेंद्र सिंह मेरा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में असिस्टेंट सेक्रेटरी वाला जो 3 महीने का फेज है वहाँ पर कंप्लीट किया। उसके बाद मेरी जो रेगुलर एसडीएम की जो पोस्टिंग हुई वह अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ में लगभग मैं 18 महीने तहसील कोट जो सदर तहसील है और तहसील खैर वहाँ मैं जॉइंट मजिस्ट्रेट रहा। उसके बाद लगभग 20-22 महीने मैंने कानपुर देहात में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में तैनाती दी। मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात के बाद मेरी जो पोस्टिंग हुई बरेली में एज वाइस चेयरमैन बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और मेरे पास जो एडिशनल चार्ज था रीजनल फूड कंट्रोलर बरेली RFC बरेली, वहाँ पर लगभग मैं 3 साल 3-4 महीने रहा। एक तो आप मुझे ना पिछली बैठक का मुझे कारण इसमें लगा ठीक है कैमरा भिजवाओ की समीक्षा चालू की है और जो भी शासन की दिशा निर्देश हैं और जो भी प्राथमिकता है उनको टॉप प्रायोरिटी पर लेके जितना भी क्या कहते हैं हम लोगों को जनता को सुगम जीवन बनाने के लिए जो भी काम किया जाएगा वो प्राथमिक रूप से चालू हम लोगों ने कर दिया है और बहुत ही स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही, किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही किसी भी द्वारा ना बरती जाए। अच्छा, RDO को लेके क्या कहेंगे? देखिए यहाँ रामपुर जनपद में RD है, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। थोड़े वित्तीय संसाधन उसकी कम है, वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। उसको लेकर हम लोग अभी समीक्षा करेंगे कैसे उसकी लैंड बैंक को बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो अपना लेआउट डालें। जितनी भी अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियाँ हैं उन पर कार्रवाई हम लोगों ने करने के निर्देश हम लोगों ने दे दिए। क्या RDO कोई टाउनशिप बनाएगा आपके प्रयास से? जी, एक मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत गवर्नमेंट ऑफ UP के द्वारा अनुदान दिया जाता है। उसकी शर्त ये रहती है कि हाफ जो अनुदान है, आधा अनुदान डी खर्च करता है और आधा अनुदान जो है शासन द्वारा दिया जाएगा। इसके वो लेकर हम लोग एक प्रस्ताव तैयार करेंगे और अगले 14 से 15 दिन में एक प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा जिससे कि एक टाउनशिप यहाँ पर रामपुर में डेवलप की जा सके। डीएम सर, अभी आपने जिले के सभी SDM तहसीलदारों को रातों में खनन को लेकर के बड़े निर्देश दिए गए हैं, तो ज़रा वो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अब रामपुर में खनन को लेकर के क्या निपटने के लिए। देखिए, माइनिंग, इलीगल माइनिंग एक इशू रहता है माइनिंग में, और हमारे जो भी तहसीलें हैं, जो भी प्रभावित तहसीलें हैं, उनमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। टास्क फोर्स गठित की गई है, वह रात को क्या कहते हैं चेकिंग करती है। जो भी ओवरलोडिंग और इलीगल माइनिंग जिनके पास रवन्ना नहीं होता है उस पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया जाता है और जितना भी क्या कहते हैं उसमें वित्तीय उस पर लगाया जाता है क्या कहते हैं दंड लगाया जाता है, वित्तीय दंड, उसको क्या कहते हैं वसूल किया जाता है। तो क्या रात में सभी SDM अपने इलाकों में रहेंगे? जिस तरह से मैंने प्रेस नोट देखा था सूचना अधिकारी का। देखिए, जो टास्क फोर्स है उसके ऑर्डर अलग हैं। जो भी टास्क फोर्स के जो ऑर्डर हैं उन टीमों के चेक पॉइंट्स हैं, वहाँ पर हम लोग उनको भेजते हैं रात को, और उनके द्वारा और जॉइंट एक जो पुलिस की भी टीम उनके साथ रहती है उसके द्वारा कार्रवाई की जाती है। अच्छा डीप सर, मेन समस्या बिजली विभाग, पूर्ति विभाग, चाहे सफाई व्यवस्था की रहेगी, अब प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी और इन विभागों पर किस तरह से कार्रवाई रहेगी? देखिए, हमारे यहाँ पर 11 लोकल बॉडीज़ हैं और उनके द्वारा जो भी सफाई के काम हैं वो सुचारू रूप से चालू हो गए हैं। मेरे द्वारा उनकी पहली बैठक ले ली गई है और रामपुर नगर पालिका सबसे बड़ी यहाँ पर नगर पालिका है, उसको भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो पूर्ति विभाग है उसकी भी समीक्षा हम लोगों ने 1-2 दिन में रखी है। निश्चित ही अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रामपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? रामपुर की जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि जो भी शहर की बेहतरी के लिए शासन प्रशासन आपका सहयोग चाहता है वो हम लोगों को सहयोग प्रदान करें। डीएम सर, जिले के सभी अधिकारियों को आपके द्वारा निर्देशित किया गया है कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक फरियादी समय समय पर आपका भी निरीक्षण वगैरह रहेगा? जी, निरीक्षण रहेगा। और देखिए, जन सुनवाई एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सभी डिपार्टमेंटों की कार्यशैली का, तो मेरा सभी लोगों को यही निर्देश है कि 10 बजे से जन सुनवाई अपना 2 घंटे की निश्चित रूप से तहसीलों में, ब्लॉक स्तर पे और जितने भी हमारे कार्याध्यक्ष हैं उनको करना चाहिए, और इसके चेकिंग के लिए मैं खुद भी निरीक्षण समय समय पर करूँगा। जिला अस्पताल को लेकर के भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं? जिला अस्पताल को लेकर मेरे द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और जितने भी क्या कहते हैं यहाँ पर हमारी स्वास्थ्य की जितनी भी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन लोगों का भी हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। वृहद स्तर पर इसमें कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर।